चलिए, प्रीवियस थ्योरी में जो भी आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स आपने पढ़ा और उन पर बेस कुछ रिजल्ट्स और साथ में कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे। इतनी बात थ्योरी में अभी तक आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट कमिंग टेस्ट में यही चैप्टर आएगा आपको, तो अच्छे से तैयार रखिए। सर ये वाले संडे को ना? हाँ, ये जो संडे आ रहा है अभी। चलिए, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आते और डाउट भी नहीं आते। चलिए, तो थ्योरी में नेक्स्ट आपका हेडिंग है, ये भी आप क्लास 10th में ही पढ़ते थे, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इसको बोलते हैं। जब आप एपी में कोई नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना चाहें तो क्या ले सकते हैं टर्म्स। सो नेक्स्ट हेडिंग है सपोजिशन ऑफ टर्म्स। सर आपकी वीडियो अटक अटक के आ रही है आज। सपोजिशन ऑफ टर्म्स, वीडियो अटक रहा है? नहीं, मेरे साइड से तो बराबर चल रहा है। सपोजिशन ऑफ टर्म्स नेक्स्ट हेडिंग है। और इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब आपको एपी में कोई नंबर ऑफ टर्म सपोज करने होते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड। यदि आपने एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने, तो आप क्या क्या लेंगे। तो यहां पर अपन नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहे हैं, और यहाँ पर टर्म्स लेंगे, क्या क्या होंगे वो टर्म्स। तो व्हेन यू हैव टू सपोज ओनली वन नंबर इन एपी, यदि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं, मान लो एपी में एक टर्म कंसीडर करना है, या एपी में तीन टर्म कंसीडर करने हैं, या एपी में पांच टर्म कंसीडर करने हैं, तो यदि एक टर्म लेना है तो उसको अपन ए लेंगे। यदि तीन करना है तो इसी ए में एक डी ऐड कर दीजिए और एक डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि इन्हीं तीन से पांच बनाने तो एक डी और ऐड कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और एक डी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पांच टर्म एपी में हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड सपोज करने हैं तो इस तरीके से कंसिडरेशन करेंगे। एक के लिए ए, एक से तीन बनाना है तो एक डी ऐड करेंगे, एक डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यदि पांच करना है तो एक डी और ऐड कर देंगे, एक डी और सब्ट्रैक्ट। मन सारी सिचुएशन में आप देख रहे हो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो आपका है वो ये है कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिडिल टर्म विच इज ए, एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सिंगल डी का होता है। तो एक टर्म कंसीडर करना है तो ए ले लीजिए, एक से तीन करना है तो डी ऐड डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तीन से पांच करना है तो डी ऐड और डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से एपी में एक, तीन और पांच टर्म, पांच से ज्यादा करना है, सात करना है, नौ करना है, तो इसी वे में डी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे बोथ साइड। इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वैसे तो आप जनरल ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ऐसा भी ले सकते हो टर्म्स, लेकिन जब आप टर्म्स को ऐसा लेंगे तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा क्वेश्चन
इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि जब भी आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कंसीडर करने हो तो इस तरीके से कंसीडरेशन करिए, तो कैलकुलेशन पे बहुत इम्पैक्ट आता है और इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये तो तब है जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होंगे, बट व्हेन यू हैव टू सपोज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन कंसीडर करने हैं, तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, यदि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करने, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पर वैल्यू ऑफ टर्म लिखेंगे कि वो आप टर्म्स क्या क्या लेंगे। तो इवन नंबर का मतलब है आपको 2 टर्म एपी में या 4 टर्म एपी में या 6 टर्म एपी में कंसीडर करने हैं। 2 करना है, 4 करना है, 6 करना है। 6 के आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 देंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 6 देंगे, उससे ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, फिर घंटा भर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही लगेगा। इसलिए व्हेन यू हैव टू सपोज 2 टर्म्स इन एपी, so we take 2 terms a minus d and a plus d। एपी में 2 टर्म लेने हैं तो 2 टर्म हम ये लेते हैं। और अब आप देख रहे हो कि सेकंड टर्म में से यदि फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2d का कॉमन डिफरेंस आता है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अब यदि आपको 2 से 4 बनाने होंगे तो बीच में तो यही 2 रखेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी। अब यहाँ पर 2d ऐड करेंगे तो ये a प्लस 3d हो जाएगा और इसमें 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a माइनस 3d हो जाएगा। तो ये 2 से 4 हो गए। एंड सिमिलरली जब 4 से 6 करना होगा तो बीच में यही 2 रखेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। अब 2d ऐड करेंगे और 2d ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हर बारी आप देख रहे हो कि जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 2 मिडिल टर्म है, ये 2 मिडिल टर्म है और ये हमेशा बीच में ही रहते हैं। 2 करना है तो यही 2 लेंगे, 4 करना है तो ये 2 तो लेंगे, साथ में 2d ऐड और 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 से 6 करना है तो 2d ऐड और 2d और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर 3d है, यहाँ भी 3d। मतलब इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके देयर आर 2 मिडिल टर्म्स which are a माइनस डी और a प्लस डी, और जो कॉमन डिफरेंस होता है ये 2d का कॉमन डिफरेंस होता है। 2d ऐड और 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है सपोजिशन ऑफ टर्म्स। 2 ही सिचुएशन आ सकती हैं, या तो आपको इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने को बोलेंगे या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को सपोज करने को बोलेंगे। दोनों भी सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना होता है तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म होता है, सिंगल मिडिल टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी का होगा। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने होंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे और कॉमन डिफरेंस 2d का लेंगे। इसका यूटिलाइजेशन अपन एक क्वेश्चन में दिख रहे हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर लास्ट वाले में 5d है क्या? हाँ 5d है, सबसे लास्ट 5d लिखा है। So here we take one question based upon this concept. Page number 2. And the question is, find 3 terms in arithmetic progression such that
their sum is $27 and product is प्रोडक्ट कितना ले ले, कौन ऐड हुआ है, तनिक्षा, सॉरी तनुश्री, $693 यह है क्वेश्चन। तो देखिए, हियर यू हैव टू फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, 3 नंबर्स एपी में बताने हैं, 3 फाइंड करना है और एपी में फाइंड करना है। तो अपन कंसीडर कौन से करेंगे टर्म्स? सो लेट द टर्म्स बी तीन टर्म्स आपको बताया, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब आपको किसी तरीके से a और d का वैल्यू मिल जाए, देन यू गेट ऑल दी टर्म्स। अब ये a और d निकालने के लिए, दो अननोन निकालने के लिए दो कंडीशन दिया है, इन तीनों का सम भी दिया है, इन तीनों का प्रोडक्ट भी दिया है। तो सिंस वी गिवन दैट इन तीनों नंबर्स का सम 27 है, तो दिस इम्प्लाइज इन तीनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखिए यहाँ पर ये हेल्प करता है आपको, यदि आप इसमें a प्लस डी, a प्लस 2d लेते तो ये a और d में रिलेशन बनता, लेकिन ऐसा सपोज करने से फायदा ये होता है कि d कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a डायरेक्टली। तो यहां से a का वैल्यू 9 आ जाता है, तो डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ a। ऑल्सो वी गिवन दैट कि देयर प्रोडक्ट, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको 693 दिया है। मतलब a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट 693 है। इसमें a का वैल्यू डाल दीजिए, a आपने 9 निकाला हुआ है, तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 693। ये 9 से डिवाइड कर दीजिए वहां पर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे 77 आता है। So 81 minus 77 is equal to d square. This implies d का वैल्यू d स्क्वायर 4 आएगा, तो d का वैल्यू प्लस माइनस 2 आता है। तो दिस इज आवर d। तो ये तरीके से वी गेट a and d both, and once we get a and d both, इनका वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। So therefore terms are जब भी आप a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू प्लस 2 लेंगे, तो यहाँ पर डालोगे टर्म्स, तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे 7, 9 और 11। और यदि आप a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू -2 लेते हैं, क्योंकि d आपको दो वैल्यू दिया प्लस माइनस 2, तो जब आप a को 9 और d को -2 डालेंगे तो आपको टर्म्स मिलेंगे 11, 9 एंड 7। तो आंसर आपका 7, 9, 11 या 11, 9, 7 होगा। और आप देख लीजिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। इन तीनों को ऐड करके देखो 27 आता है, और इन तीनों का प्रोडक्ट करो 693 आता है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको यूज करके a और d निकाल लेंगे, एंड वंस वी गेट a एंड d,
चाहे इवन हो चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका अरिथमेटिक मीन, जिस पर बेस आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन इस हेडिंग को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अरिथमेटिक मीन AM से डिनोट करेंगे अरिथमेटिक मीन को। और सबसे पहले अपन 3 केसेस में इस हेडिंग को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हेडिंग, इसमें सब हेडिंग है कि जब आपको 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो। 3 केस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस इसमें ये है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड arithmetic mean of 2 given numbers, small a and small b. दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जो स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते थे। मीन जिसको आप बोलते थे, एवरेज जिसको बोलते थे, और एक्स बार से डिनोट करते थे। और जो फॉर्मूला होता था आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है। सो हियर अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। आगे से कभी कैपिटल ए मिलेगा तो आप उसको अरिथमेटिक मीन मानिएगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 4 और 6 का अरिथमेटिक मीन जो आएगा, 4 एंड 6 का अरिथमेटिक मीन 4 प्लस 6/2 इट इज 5। और आप देख रहे हो 5 4 और 6 के बीच में का कोई नंबर है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि यदि आप 4 का और 6 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो 4 और 6 का अरिथमेटिक मीन 5 आता है। और 5 इन दोनों के बीच का नंबर होता है। सो मीन का मतलब एवरेज होता है। और ये जो एवरेज आप निकालोगे ये दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। So sum of observation divided by number of observation gives you the arithmetic mean of 2 given numbers. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, बस ये फॉर्मूला है। अब ये 2 के लिए ऐसे ही 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। 4 का अरिथमेटिक मीन निकालना तो 4 नंबर्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। 10 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना तो 10 नंबर्स को ऐड कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। सो फॉर्मूला बिल्कुल मीन का हर जगह पर वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उस बात को अपन सेकंड कैटेगरी में डाल दे रहे हैं कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट arithmetic mean of n given numbers a1 a2 up to an। यदि आपको n given numbers का arithmetic mean फाइंड करना है, so again arithmetic mean is denoted by capital A and it is sum of observation divided by number of observation। यहाँ भी फॉर्मूला वही है। यदि आपको n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सारे के सारे नंबर्स ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको इस पर बेस क्वेश्चन एक बताएं कि क्वेश्चन मान लो दिया है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
ये क्वेश्चन है, पहले 10 नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय ये पहले 10 नेचुरल नंबर का सम डिवाइडेड बाय 10, है ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसके लिए फॉर्मूला जानते हो, ये आपने पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अभी आप एपी पढ़ के आए हैं और इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 3 बताए थे, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर और सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो जब आपने सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो पहले n नेचुरल नंबर के सम के लिए फॉर्मूला जो होता था वो n इंटू एन प्लस 1/2 आपने लिखा है। आप पीछे फॉर्मूला जाके देखिए, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 10 नंबर का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 10 इंटू 11/2 और डिवाइडेड बाय 10 तो है ही, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट 11/2 एंड दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। So required arithmetic mean आ जाएगा 11/2 which is 5.5. Very good Tanisha. So 5.5 is the required arithmetic mean of the numbers. सारे नंबर्स को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। So this is the utilization of the concept. ये दो बहुत बेसिक बातें हैं जो 10 तक अभी हम पढ़ते थे। और जैसा मैंने आपको बोला था, अरिथमेटिक मीन, इस हेडिंग को हम टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 केसेस में डिवाइड करेंगे। 2 आपके सामने है जो अपन पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तीसरा पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अब हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सिंसियरली समझिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर, बोलो बोलो। हम 10 को 11 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला है बेटा ये, यदि आप इनको ऐड करोगे तो इतना ही आता है 55, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये बताया था कि 1 + 2 + 3 अप टू n, n नेचुरल नंबर के सम के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यूज किया। अब हमारे पास n की जगह पर कितना है, 10, तो यहाँ पर n को मैं 10 डालूंगा, तो 10, ये 10 + 1 11 हो जाएगा, तो 10 इंटू 11/2, समझ गया अभी? यस सर। चलिए मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड हेडिंग, थर्ड पार्ट, 4th पेज, and here we have to insert an arithmetic mean between two given numbers. So next और थर्ड केस इसका है, insert an arithmetic means between two given numbers A and B. दो नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करना है यहाँ पर आपने। Here we have to insert an arithmetic mean between two given numbers. दो नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करना है। तो देखिए वो कैसे इंसर्ट करेंगे। सो इस हेडिंग में क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि दो नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया कि 3 और 10,
तो 3 और 10 इन दो नंबर्स के बीच में 7 मीन इंसर्ट करो। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कितने मीन इंसर्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ मीन्स जो इंसर्ट करना है क्वेश्चन में दिया जाएगा, और किन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना है वो दो नंबर भी आपको दिए जाएंगे। अब आप इंसर्जन कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कुछ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो हमने ये मान लिया कि लेट, सिंस वी हैव टू इंसर्ट n मीन्स, तो हमने मान लेते हैं लेट a1 a2 up to an be an arithmetic means inserted between numbers a and b। जो हमको निकालना है उनको हमने मान लिया a1 a2 a3 up to an। तो जब आप इन दो नंबर्स के बीच में इन मीन्स को इंसर्ट कर देंगे, मतलब पहला अरिथमेटिक मीन है a1, फिर a2 और अप टू an, ये हमने दो नंबर्स के बीच में ये n मीन कंसीडर कर लिए। तो व्हेन यू पुट ऑल ऑफ देम इन बिटवीन a एंड b, तो ये सब मिलके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंस दे आर अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन है, और जब भी आप मीन को नंबर्स के बीच में डाल देते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। जैसा आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि 4 और 6 के बीच में मीन बताओ, तो 4 और 6 के बीच में आपने मीन निकाला था 5। तो जब आप इस मीन को इन दोनों नंबर के बीच में, मीन का मतलब बीच वाला ही होता है, तो जब आप मीन को दोनों नंबर्स के बीच में डाल दोगे तो 4 5 6 ये एपी बना देंगे। So when you insert all the means between A and B, then you get an arithmetic progression. So they form arithmetic progression. अब इस arithmetic progression का खासियत क्या है? तो इस arithmetic progression में आप देख रहे हो कि total number of terms कितने हैं। n तो मीन ही इंसर्ट करे हैं आपने, और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं? n + 2 टर्म्स हैं। क्योंकि आपने जो मीन इंसर्ट किए यहाँ पर, यहां से ये के यहां तक, ये n मीन्स है। कितने मीन इंसर्ट करें? n। तो n तो यही हो गए, और किन दो के बीच में इंसर्ट किया? a और b के बीच में। तो a से b तक इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n + 2। फर्स्ट टर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? a। लास्ट टर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? b। तो आप इसकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। सो अब अपन यहाँ पर फोकस करेंगे कि किसी तरीके से हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, क्योंकि वंस वी गेट कॉमन डिफरेंस, तो मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और वंस वी गेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, देन वी गेट अरिथमेटिक मीन, एनी अरिथमेटिक मीन। क्योंकि जो पहला अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। ये पहला अरिथमेटिक मीन इस पूरी एपी का सेकेंड टर्म है। जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन है वो एपी का थर्ड टर्म है। मतलब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, इनडायरेक्टली यू हैव टू फाइंड द टर्म्स, और टर्म्स निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, सॉरी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन है, बट अब अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए अपन कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने क्या किया? वी हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। वो n मीन्स को हमने a1 a2 an मान लिया। जब अपन इनको इनके बीच में इंसर्ट कर देंगे a और b के बीच में, तो आपको एक AP मिलेगा। इस AP की खासियतें क्या है? तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP स्मॉल a। लास्ट टर्म क्या है AP का? तो इस AP का जो लास्ट टर्म है वो b है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं?
तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके n+2 है। इतनी बात हमने ऑब्जर्व कर ली यहाँ पर। अब आप जानते हैं एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी अपन यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो यू नो दैट लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। एल फॉर लास्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला अपन यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है। अगली बात ये है, नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। लास्ट टर्म बराबर, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, बी, बी है ना लास्ट टर्म। सो देयरफॉर लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, n+2 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। तो केवल फर्क क्या है, ये फॉर्मूला में एल की जगह पर बी आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ए को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर बचेगा n+1 इंटू डी। तो दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ जाता है इस तरीके से, वी गेट द कॉमन डिफरेंस। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है। अब आप देखो कोई सा भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, देयरफॉर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, और ये पूरी एपी का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e+d। सेकंड अरिथमेटिक मीन मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a+2d। ऐसे ही थर्ड अरिथमेटिक मीन a+3d। तो जब आप लास्ट अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, a+nd। इस तरीके से वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस d निकालो और d निकाल के इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। मतलब इन सारी बातों को इन जनरल अपन ये भी लिख सकते हैं, और एनी अरिथमेटिक मीन ai के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a+id। क्योंकि आप देख रहे हो जो सफिक्स है 1 है तो d का कोएफिशिएंट भी 1 है, 2 है तो d का कोएफिशिएंट 2 है, 3 है तो d का कोएफिशिएंट 3 है, n है तो d का कोएफिशिएंट n है। मतलब जो भी अरिथमेटिक मीन निकालना है, d का कोएफिशिएंट आप वो लगा दीजिए। और इसमें आप i का वैल्यू 1, 2, 3 और n डालेंगे तो आपको ये, व्हेन यू पुट i इक्वल्स टू 1 तो आपको a+d मिल जाएगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। जब आप i का वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड अरिथमेटिक मीन बन जाएगा a+2d। i का वैल्यू 3 डालेंगे दोनों जगह पर तो थर्ड अरिथमेटिक मीन a+3d बन जाएगा। सो बेसिकली जब भी कितने नंबर ऑफ मीन इंसर्ट करने हैं दो गिवन नंबर्स के बीच में, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट डी। डी निकालने के बाद आप जितने भी इंसर्टेड मीन है सारे निकाल सकते हो ये फॉर्मूला की हेल्प से। इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, फिर कुछ रिजल्ट अपन इस पर बेस पढ़ेंगे। फिलहाल यू हैव टू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए हमको एन मीन इंसर्ट करने थे, हमने एन मीन ये मान लिया, ये मैंने इंसर्शन कर दिया, इंसर्ट कर दिए।
इंसर्ट कर दीजिए तो आपको एपी मिल गई। अब एपी में आपने कुछ ऑब्जर्व किया बातें। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, सॉरी बी है, लास्ट टर्म बी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+2, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला अपन जानते हैं, लास्ट टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। अब यही फॉर्मूला अपन ने कंटिन्यू किया लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म कितना था इस प्रोग्रेशन का? बी। और फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, -1d। ये वाले ए को ट्रांसफर किया, ये n+1 बचेगा, ये डी। तो यहां से डी का वैल्यू ये आ जाता है। अब जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म है, मतलब पहले अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या बनेगी? a प्लस डी। इसका जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है, सॉरी सेकंड अरिथमेटिक मीन है a2, ये कौन सा टर्म है? 1 2 3, थर्ड टर्म है। सेकंड अरिथमेटिक मीन AP का थर्ड टर्म है, और AP के थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d। तो सेकंड अरिथमेटिक मीन इज द थर्ड टर्म ऑफ AP, और थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d। ऐसे ही थर्ड अरिथमेटिक मीन फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, एंड सो ऑन। मतलब ओवरऑल ये सब n तक लिखने के बजाय अपन ने केवल एक लिख दिया, ai बराबर a प्लस आई डी। तो वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन में करेंगे आप तो और ज्यादा समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन आप देख लो इस पर बेस्ड, स्क्रीनशॉट लो इसका, 5वां पेज देखो। जैसे क्वेश्चन ये है, insert 5 arithmetic means between 1 and 7। 1 और 7 की बहुत इजी सवाल मैंने लिया। 1 और 7 के बीच में 5 मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप कहां से शुरू करेंगे? वी हैव टू इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन। तो मैंने वो 5 मीन को मान लिया a1 a2 a3 a4 और a5। इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। किसके बीच में इंसर्ट किया? 1 और 7 के बीच में। टोटल कितने टर्म्स हो गए? 7 टर्म। जितने मीन इंसर्ट करोगे उससे 2 ज्यादा होंगे हमेशा। तो ये AP बनाएंगे, और AP के कितने टर्म्स हैं? ये 7 टर्म्स। नाउ फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है ही। अब मैं केवल क्या निकाल लूंगा? इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला कितना होता है? तो D के लिए फॉर्मूला आपको अभी बताया था, क्या होता है? B माइनस a अपॉन n प्लस 1। B क्या है? लास्ट टर्म मतलब 7। A क्या है? फर्स्ट टर्म 1। कितने मीन इंसर्ट करे आपने? 5। तो ये 6/6 कितना आ जाएगा? 1। तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। मतलब यहां तक मैं कैलकुलेशन कर दिया हूं आपको। अब कोई सा भी अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो आप देख रहे हो ये प्रोग्रेशन का देयरफॉर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो इस AP का कौन सा टर्म है? दूसरा, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी। ये लिखा है। अब इसमें a और d का वैल्यू डाल दो। a कितना है? d कितना है? तो ये पहला अरिथमेटिक मीन आएगा। ऐसे ही दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस 2d, मतलब 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3। फिर तीसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस 3d, वो कितना आएगा? 1 प्लस 3। फिर चौथा अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस 4d, वो आएगा 1 प्लस 4 कितना आएगा? 5। और पांचवा अरिथमेटिक मीन a प्लस 5d, ये आएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। ये आ गए सारे अरिथमेटिक मीन आपके पास।
और आप देख रहे हो वंस यू गेट ऑल दी अरिथमेटिक मीन्स, तो जब आप इनके बीच में इनको इंसर्ट कर देंगे तो देयरफॉर इंसर्टेड मीन्स हो जाएंगे 2 3, यही निकाले ना, 2 3 4 5 6, तो 1 और 7 के बीच में ये आपने 5 मीन निकाले और ये 5 मीन आए हैं 2 3, ये आपके गिवन टर्म्स थे, ये क्वेश्चन में दिया था 1 और 7 के बीच में कितने मीन इंसर्ट करने थे, 5 मीन इंसर्ट करने थे। और ये देखो जब आपने इंसर्ट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई आपकी। सो ये इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन है इसका। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे मीन्स क्वेश्चन में पूछे जाएं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 और 100 के बीच में 25 मीन इंसर्ट करो, 25 मीन इंसर्ट करने हैं 1 और 100 के बीच में, तो आप 25 के 25 नहीं निकालोगे, वहां पर 25 के 25 पूछेंगे भी नहीं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पूछे जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से कि 1 और 100 के बीच में 25 मीन इंसर्ट करें, बताओ 20वां मीन क्या होगा, फाइंड दी 20th मीन। तो जब आप A20 निकालेंगे तो A20 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+20D। ए तो क्वेश्चन में दिया होगा, बस डी आपको निकालना है। वंस यू गेट डी सो यू गेट एनी पर्टिकुलर मीन। ठीक, तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, आप उसको ट्राई करें। क्वेश्चन ये है, इंसर्ट 3 arithmetic means between 3 and 19। तीन और 19 के बीच में 3 मीन इंसर्ट करो, बताइए क्या होंगी उनकी वैल्यूज। करेक्ट है कुणाल, वेरी गुड। संकेत करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, तनुश्री करेक्ट है। अभिषेक 3 इंसर्ट करने हैं, एक ही बताया। अंशु चेक करो। अच्छा ये कॉमा लगाया होगा, जीरो की जगह कॉमा आएगा है ना, ठीक है, करेक्ट है अंशु। अभिषेक यादव चेक करें, तीनों एक साथ निकालो, तीनों एक साथ बचाओ।
ठीक है आदित्य। अंशु करेक्ट है। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। दिशा लांबा करेक्ट है। अंकिता चेक करो। चलो देख रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन, फिर एक और ट्राई करना आप क्वेश्चन। देखिए वी हैव टू इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले अपन डी निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी कितना है 19, ए कितना है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, इट इज 16 by 4 which is 4. तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। एंड वंस वी गेट कॉमन डिफरेंस, रवि करेक्ट है, तो जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है, देयरफॉर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ए प्लस डी होगा, और ए प्लस डी का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 4 7। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस 2d, इसमें वैल्यू डालेंगे तो 3 प्लस 2d करोगे 8 विच इज 11। और थर्ड अरिथमेटिक मीन a प्लस 3d आएगा विच इज 3 प्लस 12 15। तो अपने पास जो 3 अरिथमेटिक मीन पूछे थे वो है 7, 11 और 15। तो आंसर है 7, 11 and 15. 7, 11, 15 are the inserted arithmetic mean between 3 and 19. ठीक है, 3 और 19 के बीच में जो 3 मीन आपसे इंसर्ट करके पूछे थे उनका आंसर है 7, 11 और 15। और यदि आप 7, 11, 15 को इन दोनों के बीच में डाल दोगे तो एक एपी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप कर लें इस पर बेस्ड। So first question is, next question is, the 4 arithmetic mean between 3 and 23 are. The 4 arithmetic means between 3 and 23 are. 3 और 23 के बीच में 4 मीन कौन कौन से होंगे? 5, 9, 11, 13 आएगा क्या? 5, 9, 11, 13, या फिर इट इज 7, 11, 15, 19, या नेक्स्ट इज 5, 11, 15, 22, या फिर इट इज 7, 15, 19, 21। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यन गणवीर करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। तनीषा करेक्ट है। कुणाल करेक्ट। तनुश्री तलमले करेक्ट। दिशा लांबा करेक्ट। वेदांशु करेक्ट। अंशु बगने करेक्ट। रवि कुमावत चेक करें। अमन करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट। अक्षत करेक्ट। रवि कुमावत करेक्ट। सर वो पहला वाला गलती से चले गया। ओके। अभिषेक यादव करेक्ट।
चलिए, आई होप आपको समझ गया अब ये थ्योरी। तो देख लीजिए इसका भी सॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, दूसरा आंसर सही है। और सॉल्यूशन में फर्स्ट वी कैलकुलेट आवर कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। b यहाँ पर 23 है, -3, n यहाँ पे 4 है और एक 5, इट इज 20/5 which is 4. Now we get d. So जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस d which is 3 + 4 7. सेकेंड अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस 2d which is 3 + 8 11. थर्ड अरिथमेटिक मीन आएगा a प्लस 3d which is 3 + 12 15. एंड फोर्थ अरिथमेटिक मीन आएगा a प्लस 4d which is 3 + 16 मतलब 19. So 7, 15, 11 and 19 are the correct option. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये यूटिलाइजेशन है। इस तरीके से आप दो नंबर्स के बीच में कितने ही मीन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स। आई होप आपको ये समझा होगा। इतनी बात में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद अपन ने अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको अरिथमेटिक मीन पे अब मैं बताऊंगा, लेकिन अपन उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, इस थ्योरी को रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए। कोई डाउट आता है सर्कल करके रखिए, उसको कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास। Bye sir. Thank you sir. बाय सर, ओके बाय सर, एवरीवन। बाय सर। बाय सर। Bye, sir.